राम राम नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में हम पितृपक्ष में होने वाली जलदान तर्पण को साइंस और लॉजिक से समझेंगे और साबित भी करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो 7-8 मिनट का थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको छोड़िएगा मत। एक और बात, आज के वीडियो में ज्योतिष से ज्यादा आपको लॉजिक और वैदिक साइंस और तर्क ज्यादा मिलेंगे। मैं बात इतनी मजबूती और ठोस शब्दों में इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 17 साल की उम्र से इस पूरे पितृपक्ष के 16 दिन भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मां गंगा के तट पर रहकर ही जलदान तर्पण श्राद्ध की प्रक्रिया करता आ रहा हूँ। तकरीबन 23 सालों से तो सिलसिला चल ही रहा है। दोस्तों आज भी लोग सवाल उठाते हैं हमारे कर्मकांड पर कि ये पितरों को जल देने से क्या हो जाएगा, दान करने से क्या हो जाएगा, ये तो खाली लूटने की प्रक्रिया है। हम तो भाई प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, लॉजिक और साइंस को जानते हैं। चलिए ऑरा रूपी आपकी साइंस को मान लेते हैं क्योंकि 1 ट्रिलियन कैमरा आ गया है जो ऑरा की फोटो क्लिक करने लगा है, वरना हम बाकी जलदान श्राद्ध इन सबको क्यों माने भाई, क्या प्रमाण है इसका। ठीक है, आप मत मानिए, आप भगवान होता है ये भी मत मानिए, कोई पितृलोक होता है, यमलोक होता है ये भी मत मानिए, हमारे सनातन धर्म को भी मत मानिए। मैं तो कहता हूँ कुछ मत मानिए, लेकिन 3 ऐसी चीजें जो हर धर्म मजहब रिलीजन में कॉमन होती हैं और हर कोई उन्हें मानता है। यहाँ तक कि जो लोग नास्तिक होते हैं, किसी भी परवरदिगार ईश्वर में भरोसा नहीं रखते हैं, वो भी इसे मानते हैं। उनमें भी कॉमन होती है कि इस दुनिया को चलाने वाली एक सुपर नेचुरल पावर, या जैसे हम आजकल यूनिवर्स वर्ड भी बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, वो हमारी मैनिफेस्टेशन, प्रे, दुआ, प्रार्थना इन सबको सुनता है, उसे एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा करने में भी सक्षम है। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं करता है आज के समय में, और सभी जानते और समझते भी हैं। और वास्तव में यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन भी तो एक प्रकार का श्रद्धा भाव ही है, और ये श्राद्ध वर्ड भी श्रद्धा से ही बना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हर धर्म, समुदाय, मजहब भी ये एक्सेप्ट करता है कि कोई भगवान, देवी देवता हो या ना हो, लेकिन आसमान में 9 प्लैनेट जरूर हैं। बात अगर छाया ग्रह राहु केतु को इग्नोर भी कर दें तो बाकी पिंड रूप में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये सब विजिबल रूप से हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देखते हैं। इनके एग्जिस्टेंस और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये तो साइंस भी मानता है ना, सर आप किसी भी रिलीजन, मजहब के क्यों ना हो। इसीलिए इनके होने ना होने से ही हमारी प्रार्थना, दुआ डिसाइड होती है। जब चाहे ईद मनानी हो तो भी चंद्रमा चाहिए, करवा चौथ मनाना हो तो भी चंद्रमा चाहिए, और उसके बाद इन्हीं सूर्य चंद्र के सामने बैठ करके हम अपनी प्रार्थना और दुआ भी करते हैं, फिर जब किसी भी मजहब रिलीजन के क्यों ना हो। और तीसरा और अंत में 5 एलिमेंट, पंच तत्व, जिन्हें साइंस भी मानता है। और जलदान तर्पण भी उसी प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें हम पितरों को दिए जाने वाला जल तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। वास्तव में ये देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण की एक प्रार्थना है। आइए समझते हैं इससे चलता कैसे है। आखिर इस जो प्रक्रिया होती है कर्मकांड की, जलदान तर्पण, इसमें वास्तव में क्या होता है, जो लोग कर रहे हैं कई बार उन्हें भी नहीं पता होता। आज हम इसी को डिकोड करने के लिए बैठे हैं। संकल्प लेने के बाद जलदान की प्रक्रिया में सबसे पहले पूर्व की दिशा में हम 33 योनियों को जल देते हैं, जिसमें पंचतत्व, पेड़ पौधे, वनस्पति, जल, वायु, अग्नि सब आते हैं। फिर उसके बाद उत्तर दिशा में हम 7 ऋषियों को जल दे करके अपने पितरों और अपने स्वयं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद पूर्व दिशा में 10 ऋषियों को 1-1 अंजुलि जल दे करके अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर दक्षिण दिशा में 3-3 अंजुलि दे करके 6 देवताओं को स्वधा बोल करके अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अपना जनेऊ या गमछा जो भी हमने धारण किया उसे अपसभ्य करके दक्षिण दिशा में 14 अलग अलग प्रकार के यम देवताओं को 3-3 अंजुलि जल दे करके अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, सही आपने सुना, 14 अलग अलग प्रकार के यम देवताओं की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने बचपन से एक माइंडसेट बना रखा है, बड़ा सा भैंसा होता है, उस पर सींग लगाए हुए यम देवता होते हैं। ऐसा नहीं है, इनके बहुत सारे स्वरूप है, जैसे नीलाय, दगनाय, औडुम्बराय, सर्वव्यवस्थाय, कई सारे स्वरूप होते हैं। इसी प्रकार तकरीबन 142 अंजुलि जल देने के बाद इतने सारे देवी देवताओं, पंच देवताओं से मैनिफेस्टेशन, दुआ, प्रार्थना अपने पितरों के लिए करने के बाद तब जाके कहीं नंबर आता है अपने पितरों को जल देने का। 142 अंजुलि जल देने के बाद उनका नंबर आता है। तो ये सिर्फ पितरों को जल देना नहीं है, सिर्फ उनसे प्रार्थना नहीं है, इतने सारे लोग हैं और अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसमें हम अपने पिता के पक्ष की 4 पीढ़ियों तक और अपने नाना के पक्ष की भी 4 पीढ़ियों तक और अपने कुल परिवार में जो भी अकाल मृत्यु हुई होती है, भूले भटके
जो भी हमारे कुल परिवार से जुड़े हुए होते हैं, हमसे जलदान या ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना रखते हैं या हमसे कोई अभिलाषा करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी है। इसके बाद पूर्व उत्तर के मध्य में हम लोग पितामह भीष्म को भी जल देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इनको क्यों जल देते हैं, ये तो हमारे पितर है नहीं। क्योंकि इन्होंने जो त्याग और तपस्या अपने पिता के लिए करके दिखाई, वो संसार में आज तक दोबारा कोई नहीं कर पाया। इसीलिए इन्हें सनातन धर्म का पिता माना गया है। उसके बाद पूर्व दिशा में 9 ग्रहों को 3-3 अंजलि जल दिया जाता है और स्पेशली सूर्य देवता को अलग से एक्स्ट्रा अंजलियां जल दी जाती हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह एग्जिस्ट करते हैं, आसमान में ऊपर हमें दिखाई देते हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं और हमारा पालन पोषण भी करते हैं। अगर सूरज धूप ना दे तो हमारी सृष्टि नहीं चल सकती, अगर चंद्रमा शीतलता ना दे तो पानी डिसबैलेंस हो जाएगा। और अंत में परिक्रमा करके माँ गंगा से और जलदान कराने वाले गुरु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार पूरे 16 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, जहाँ हम सारे देवी देवताओं, वनस्पतियों, पहाड़ों, पंच तत्वों, ग्रहों, इन सब से 16 दिन तक 250 के आसपास अंजलि जल दे करके प्रार्थना करते हैं। और जो भी हम दान दक्षिणा भी करते हैं, उसमें भी उस सुपर नेचुरल पावर से या यूँ कह लीजिए यूनिवर्स से हम अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं कि इस दान के बदले उन्हें मुक्ति मिल जाए। अब आप सभी लोग लॉजिकली सोचकर समझकर मुझे बताइए कि पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए 16 दिन तक आप इतने सारे देवी देवताओं, नक्षत्रों, पंच तत्वों, ईश्वर, सुपर नेचुरल पावर, यूनिवर्स, ग्रहों जो हमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं, विजिबल होते हैं, एक्टिवली हमें रिस्पॉन्स भी करते हैं, हमारे पास स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, जब इतने लोगों से प्रार्थना करेंगे तो इनमें से कोई एक या दो भी अगर हमारी प्रार्थना मैनिफेस्टेशन को सुन ले और हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त करा सके, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जलदान, श्राद्ध, तर्पण ये सारी चीज़ें फेक हैं, केवल ढकोसला है, लूटने का तरीका बना हुआ है, इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता। हमारा ये सनातन धर्म, वैदिक ज्योतिष, इससे जुड़ी हुई प्रथाएं पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसका कोई भी रिचुअल बस ऐसे ही नहीं बना दिया गया। आज इस वीडियो को थोड़ा लंबा ना होता तो मैं आपको विशेष तौर पे बताता कि श्राद्ध तर्पण प्रक्रिया में ये जो कुशा, मोटक, पैती, काले तिल, इनका भी क्या साइंटिफिक लॉजिक है, पूरी तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन करता। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मुझे अब रोकना पड़ रहा है। और हर युग में एक इसका सटीक विज्ञान रहा है। विचार कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।